नमस्कार। सत्ता सरकार, क्या हम ललितपुर में हैं? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, जहां मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी सुविधाएं अधूरी हैं। दावे बड़े बड़े, सुविधाएं खोखली। ललितपुर का प्रतिष्ठित मोहिनी परिवार आज जिलाधिकारी के दरबार में मेडिकल कॉलेज की पोल खोल दी, ललितपुर की स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी। हार्ट पेशेंट अशोक जैन मोहिनी की बात कर रहे हैं। विगत दिनों सुविधाओं की कमी से प्राण गंवा दिए। एम्बुलेंस संचालक जो गोरखधंधा बनाए हुए हैं, उनकी लापरवाही से मोहिनी परिवार के मुखिया अशोक जैन मौत के गाल में समा गए। ललितपुर के जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने आश्वासन दिया है जांच कर कार्रवाई का। जिला अस्पताल राजकीय मेडिकल कॉलेज में तब्दील हुए लगभग 2 से 2.5 वर्ष होने को जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। ना तो कोई हार्ट पेशेंट को देखने के लिए हार्ट सर्जन है और ना ही न्यूरोलॉजी के जानकार डॉक्टरों की संख्या तो तमाम बड़ी है, लेकिन ओपीडी कम ही करते हैं डॉक्टर। मरीजों को भटकना पड़ता है। इमरजेंसी के नाम पर मात्र रस्म अदायगी होती है। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को आज कलेक्ट्रेट परिसर में मिला, जहां ललितपुर के प्रतिष्ठित मोहिनी परिवार के मुखिया अशोक जैन की मौत पर सवाल खड़े हो गए। ललितपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज उनको अचानक घर के गेट के दरवाजे पर ही किन्हें हमारे चाचा जी श्रीमान अशोक जैन मोहिनी। तो अब पूरे हम इमरजेंसी में सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल की छोटी जगह है, तो हम उसी से आस बंधाए हैं कि हम सारे लोग इमरजेंसी में सरकारी हॉस्पिटल भागते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर प्रॉपर सुविधा नहीं दी गई। उनका अच्छे से इलाज की कम से कम हमें 1 घंटा मिल जाए, 1.5 घंटा मिल जाए कि हम उनको बाहर ले जाएं, तो हमको वो व्यवस्था नहीं दी गई। हार्ट से संबंधित कोई इलाज नहीं हुआ उनका, कोई मतलब इक्विपमेंट नहीं है एम्बुलेंस में। हमसे बोला गया कि इसमें पेट्रोल भी है, एक अटेंडर भी रहेगा। एम्बुलेंस प्राइवेट थी सरकारी? प्राइवेट एम्बुलेंस थी, चूँकि हम लोगों को अर्जेंट चाहिए था और सागर जाना था, तो हम लोगों ने प्राइवेट की थी। और बाद में बार बार वो अटेंडर को फ़ोन लगा रहा था। बाद में पता चला कि वो ड्राइवर उतर गया, उसने दूसरे को बैठाला है उस गाड़ी में, और वो हमसे तुरंत कहता कि हमें पिलो चाहिए, पिलो चाहिए, पिलो चाहिए। और सिर के नीचे पेशेंट के पिलो लगी थी, ज़बरदस्ती उसने प्रेस किया कि हमें ये पिलो दो, नहीं तो हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। बाद में हमने बोला कि भैया पेशेंट के सिर के नीचे पिलो लगी है, ये नहीं निकल पाएगी। तो उसने बोला कि आप उठ के कम्बल निकालो, वो लगा दो। तो हमने कहा इतना गंदा कम्बल हम पेशेंट के सिर के नीचे नहीं लगाएंगे, और ज़बरदस्ती उसको जैसे तैसे करके उसके सीट के लिए हमने कम्बल निकाल के दिया। और 15 मिनट उसने पेट्रोल पंप इधर बोला था पेट्रोल है, 15 मिनट उसने पेट्रोल पंप पे ख़राब किए। लगभग जितने का भी पेट्रोल डलाया, और हमसे तुरंत कहता कि आप तो 3500 रुपये निकाल के दो। हमसे पैसे ले लिए और बाद में आप किए। लगभग जितने का भी पेट्रोल डलाया, और हमसे तुरंत कहता कि आप तो 3500 रुपये निकाल के दो। हमसे पैसे ले लिए और बाद में हमें पता चला मालथौन में जब हमने देखा कि जब उनकी कोई हरकत नहीं हो रही, तो मालथौन में जिला अस्पताल में हम गए, वहाँ चेकअप कराया। और जब उन डॉक्टर ने देखा कि अरे ये तो इनके सिर्फ लीड लगी है और ऑक्सीजन चालू नहीं है, तो हम लोगों को तो इस बात का भी पता नहीं था कि लीड बंद है। अगर ये प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षित लोग एम्बुलेंस चलाएंगे, तो बहुत लोगों की आपातकालीन जो मृत्यु हो रही है समय से पूरे उसकी बच जाने के बहुत मतलब प्रयास रहेंगे। और कोई भी इक्विपमेंट नहीं, कोई अटेंडर नहीं, प्रशिक्षित कोई नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। कहाँ उनको हूटर बजाना है, कहाँ कुछ शराब पिए चला रहे, कोई मतलब नहीं, सिर्फ कमीशनबाजी पे काम चल रहा है। आप लोगों को कुछ कहना है? हाँ भैया, एक चीज़ कहनी है, हमने जो खो दिया वो तो अब चला गया, लेकिन हम सिर्फ ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि ललितपुर में इतने इससे आसपास इतने गांव जुड़े हैं, तो कम से कम ऐसी इमरजेंसी व्यवस्था हो कि पेशेंट 2 घंटे सरवाइव कर सके और अपनी सही जगह पहुंच सके। बाहर ना जाने पड़े। क्या कहना चाह रही हैं? ललितपुर से लास्ट समय बाहर की नौबत ना आए, कम से कम 2-4 घंटे यही स्टेबल हो पेशेंट कि
कोई बोलता झांसी ले जाओ, भोपाल ले जाओ, सागर ले जाओ, मतलब यहीं से इलाज शुरू होए तो कम से कम ऐसी स्थिति उसकी हो जाए कि भाई 4 घंटे 6 घंटे स्टेबल हो जाए, उसको आराम हो जाए। और आगे जाके आज तो हमारे घर के गए, हम भी ललितपुर की जन्म हुआ है, हम भी यहाँ की बेटी हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी ललितपुर में आसपास के गांव में कोई ऐसे केस ना हो कि आपातकालीन किसी को बिना मौत के मरना पड़े। पर ये हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये भोपाल की, हम बनारस के, दीदी ग्वालियर की है। 2 दिन बाद हम लोग चले जाएंगे। हम लोग आप लोगों के लिए, हमारा जो परिवार है उनके लिए कर रहे हैं। ये गांव नहीं है, शहर है, ये शहर ही बना रहे हैं और एक अच्छा हार्ट का डॉक्टर यहाँ पर हो। हम लोग सबके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि आसपास जो गांव हैं उनको, गांव वालों को किसी को परेशान ना होना पड़े, इधर के लोगों को परेशान ना होना पड़े। सुना आपने ललितपुर के प्रतिष्ठित परिवार मोहिनी परिवार। आज उनका मुखिया अशोक जैन हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कई सवाल ललितपुर की स्वास्थ्य विभाग पर खड़े कर गया है अशोक जैन। ना तो हार्ट सर्जन ललितपुर में है, ये बात प्रोफेसर डॉक्टर मयंक शुक्ला स्वयं स्वीकारते हैं, और ना ही न्यूरो सर्जन भी ललितपुर में मेडिकल कॉलेज में नहीं है। फिर हम कहाँ रह रहे हैं? ललितपुर में रह रहे हैं, योगी सरकार के ललितपुर में, जहाँ दावे बड़े बड़े होते हैं और सुविधाएं खोखली। अनाधिकृत एम्बुलेंस का मुद्दा भी सामने आया कि एम्बुलेंस जो अवैध तरीके से चल रही हैं, उनकी मनमानी से अशोक जैन ने आज प्राण गंवा दिए। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में सही उपचार ना मिला। करीब 70 से अधिक निजी और अनाधिकृत एम्बुलेंसों का जमावड़ा मेडिकल कॉलेज के बाहर लगा रहता है। पार्किंग व्यवस्था को पूरी तरह बिगाड़ रखा है। कई बार हटाने के बावजूद भी ये एम्बुलेंस फिर से अस्पताल परिसर में खड़ी हो जाती है। आखिर किसकी शय है? एम्बुलेंस जो चालाक है, टीम है, ना तो प्रशिक्षण होते हैं उनका और ना ही वह जानकार होते हैं, जिसका उदाहरण आज मोहिनी परिवार ने पेश किया है आरोप लगाकर। हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, ललितपुर के विधायक और मंत्री से, जिला अध्यक्ष से कि स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति संवेदनशील तो बने, नहीं तो आज अशोक जैन की बारी, कल हमारी बारी। सत्ता सरकार।